नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडियो पर हिंदी सिने गीत संगीत को उसकी लोकप्रियता के आधार पर क्रम देने की सुरीली कथा को अपनी मधुर वाणी से प्रस्तुत करने वाले अमीन सयानी की। दोस्तों, अमीन सयानी का जन्म बम्बई, अभी वर्तमान मुंबई, अविभाजित भारत में 21 दिसंबर 1932 को हुआ था। किसी ज़माने में रेडियो का दूसरा नाम कहे जाने वाले अमीन सयानी बहुत रोमानियत और जोश से भरे रहते थे। वही बोलने का अंदाज़, वही मीठी और अपनेपन वाली आवाज़, उन्होंने रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। अमीन सयानी को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि उन्होंने बिना का गीतमाला के रूप में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता का पैमाना तय करने वाला कार्यक्रम 42 साल तक होस्ट किया, बल्कि इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने रेडियो की जनोन्मुखी, संवादात्मक और सहज भाषा भी रची। अमीन सयानी जिस भाषा में अनाउंस करते थे, इसके माध्यम से रोचकता संसार रचते थे, वह हिंदी और उर्दू का मीठा मिश्रण होता था। उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिल में घर कर लेता था। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने यहाँ 10 सालों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। अमीन सयानी देश के ऐसे पहले रेडियो स्टार रहे जिनका बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सम्मान करते थे। एक ज़माना था जब अपने बिना का गीतमाला कार्यक्रम के माध्यम से आवाज़ के इस शहंशाह ने अपने नाम और काम की धूम मचा दी थी। रेडियो सुनने का शौक़ रखने वालों को कानों में आज भी अमीन सयानी की आवाज़ में नमस्कार बहनों और भाइयों, में आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ गूंजता है। कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने उन्हें काफ़ी लोकप्रियता दिलाई थी। उन्हें बचपन से ही लिखने का शौक़ था और महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी माँ की पाक्षिक पत्रिका रहबर के लिए लिखना शुरू कर दिया था। यही वह उम्र थी जब अमीन सयानी अंग्रेजी भाषा में एक कुशल प्रस्तोता बन गए थे और उन्होंने आकाशवाणी मुंबई की अंग्रेजी सेवा में बच्चों के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया था। जब अमीन सयानी ने हिंदुस्तानी में प्रस्तुति देने के लिए ऑडिशन दिया तो उनकी आवाज़ में हल्का गुजराती लहजा होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया। जब तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री बीबी केसकर ने आकाशवाणी से हिंदी गानों पर प्रतिबंध लगा दिया तो रेडियो सिलोन लोकप्रिय होने लगा। अमीन सयानी को दिसंबर 1952 में रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला पेश करने का मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह शो 1952 से 1994 तक 42 वर्षों तक भारी लोकप्रियता हासिल करता रहा। एक दिन अमिताभ बच्चन नाम का एक युवक बिना समय लिए वॉइस ऑडिशन देने आया। मेरे पास उस पतले दुबले व्यक्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसने इंतज़ार किया और लौट गया। इसके बाद भी वह कई बार आया, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया और रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से यह कहता रहा कि वह पहले समय ले फिर आए। अमीन सयानी को बाद में पता चला कि वह अमिताभ बच्चन थे जो ऑडिशन के लिए उनके कार्यालय आया करते थे। जब सयानी ने आनंद फिल्म का एक ट्रायल शो देखा तो वह अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और आवाज़ से प्रभावित हुए और तब उन्हें पता नहीं था कि वह अमिताभ बच्चन ही थे जो ऑडिशन के लिए आए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राजेश खन्ना ने काम किया था, लिहाजा उन्होंने अपना खुद का मॉडल तैयार किया, शैली घड़ी। हालांकि उन दिनों देश भर में रेडियो स्टेशन की संख्या 1 दर्जन से भी कम थी और रेडियो की पहुंच मुश्किल से 15% आबादी तक रही होगी, लेकिन बिना का गीतमाला सुनने के लिए लोग रेडियो खरीदने लगे। रेडियो के प्रसार के साथ ही बिना का गीतमाला भी लोकप्रियता होता चला गया। हर हफ्ते बुधवार को रात 8 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सुनने वालों में शर्त बंधी जाती थी कि इस हफ्ते कौन सा गाना 1 नंबर पर रहने वाला है। पायदान, हिट परेड, सरताज जैसे शब्दों को अमीन साहब ने ही लोकप्रियता बनाया। कौन सा गीत कौन सी पायदान पर रहने वाला है, इसको लेकर देश भर में उत्सुकता रहती थी। लोग रात 8 बजे तक सारे काम छोड़कर रेडियो से कान लगाए रहते थे। 1954 में साल भर में नंबर पर रहने वाला पहला गीत था
फिल्म अनारकली का। स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर का गाया ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इसी कड़ी में सन 2000 में आखिरी सर्वाधिक लोकप्रिय गीत था फिल्म मोहब्बतें का हमको हमी से चुरा लो। संयोग देखिए कि यह गीत भी लता मंगेशकर ने ही गाया था, या यूं कहे कि सिने संगीत के मेलोडी की शुरुआत भी लता जी से होती है और शायद समाप्त भी उन्हीं की आवाज़ से होता है। बीना का गीतमाला में चयनित गीतों का मानदंड क्या था, यह खुद अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कहा था कि बीना का गीतमाला का प्रसारण रेडियो सिलोन से 1952 से 53 में शुरू हुआ। आरंभ में गीतों का पायदान के अनुसार क्रम देने का चलन नहीं था। पहली बार 1954 में गीत को उसकी लोकप्रियता के आधार पर क्रम देने की शुरुआत हुई। इसका मुख्य मापदंड उस गीत की लोकप्रियता थी। यह लोकप्रियता उस गीत के रिकॉर्ड की बिक्री के आंकड़ों तथा श्रोताओं की वोटिंग के आधार पर तय होती थी। हालांकि बाद में वोटिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। बीना का गीतमाला की सर्वाधिक लोकप्रियता उसकी रजत जयंती तक रही। हालांकि बाद में भी यह कार्यक्रम प्रसारित होता रहा, लेकिन उसके बाद टीवी के आगमन के बाद कानों की दुनिया की जगह आंखों की दुनिया ने ले ली। गायकों के सामने गीत के भाव को अपनी आवाज़ के माध्यम से विजुअलाइज करने की चुनौती घटने लगी। गाना संगीत के सागर में तैरने की जगह परफॉर्म करने का विषय बन गया। दरअसल अमीन सयानी ने आज़ाद भारत में मनोरंजन की दुनिया में रेडियो एक नया और मधुर व्याकरण रचा। शुष्क समाचार और धीर गंभीर सूचनाओं और शास्त्रीय संगीत से परे जाकर आम आदमी की जुबान में आम आदमी से सहज और दिलकश संवाद की नींव अमीन सयानी ने अपनी युवावस्था में रखी। उसी नींव पर आज टीवी चैनल्स और एफएम रेडियो की दुनिया खड़ी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमीन सयानी भारतीय रेडियो की दुनिया के पितृपुरुष थे। अमीन सयानी ने तब और बाद के वर्षों में भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन उनका यही कार्यक्रम सिने गीत संगीत का संदर्भ सूत्र बन जाएगा। एक 1.5 दशक पूर्व गीतमाला को ही आधार बनाकर अमीन सयानी ने HMV सारेगामा कंपनी के साथ मिलकर गीतमाला की छवि में की एक श्रृंखला निकाली थी, जिनमें प्रत्येक वर्ष के उन सुरीले गीतों को सम्मिलित किया गया है जो वर्ष के श्रेष्ठ 32 सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों की सूची में अपना स्थान नहीं बना सके। इस श्रृंखला में उन्होंने गीत से संबंधित गीतकार, संगीतकार, गायक, नायक, नायिका, निर्माता, निर्देशकों के साक्षात्कार को भी सम्मिलित किया है, जिसमें ढेरों महत्वपूर्ण सूचना संगीत प्रेमियों तक सहज ही उपलब्ध हो सकी है। अमीन सयानी की मृत्यु 20 फरवरी 2024 को हुई। उनके बेटे ने बताया था कि अमीन सयानी को मंगलवार को उनके दक्षिण मुंबई स्थित घर पर शाम 6 बजे हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ले गए, जहां इलाज करने के कुछ देर बाद ही उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। अमीन सयानी को उच्च रक्तचाप और उम्र संबंधी अन्य बीमारियां थी। पिछले 12 साल से पीठ दर्द की भी शिकायत थी और यही वजह रही कि उन्हें चलने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।